मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हुए, हम उसकी हम्द करते हुए, उसकी सताइश करते हुए उसकी पाक हजूरी में आते हैं, क्योंकि वो मेरा खुदा है। और जब हम उससे मांगते हैं, वो वादों का सच्चा खुदा है। वो हमारी हिफाजत करता है, हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिस तरह भी हम खुदा की हजूरी में आ जाएं, वो हमारा बाप है। सिर्फ हमने गुनाह करके उससे माफ़ी मांग लेनी है। जब हम माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तो उसकी हजूरी में आएंगे। वो हमारा बाप है, हमें बचा लेता है, वो हमें छुड़ा लेता है। वो कहता है तेरे गुनाहों को मैं पीठ पीछे फेंक देता हूँ और फिर कभी याद नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा खुदावंद है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। ज़बूर 17 उसकी हम पढ़ेंगे, 8वीं आयत है जो आज का कलाम है। मुझे आँख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साये में छुपा ले। प्रेज़ द लॉर्ड। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, जब हम उसके मर्ज़ी पे चलते हैं, जब हम उससे दुआ करते हैं, तो वो हमें क्या करता है? जवाब देता है। वो अपने कानों को झुका देता है और उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है, क्योंकि हमने उससे मांगा है। और जब वो खुद कहता है कि तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालफों से बचा लेता है और अपनी अजीब शफ़क़त को दिखाता है, क्योंकि वो शाफ़ी है और वो मोहब्बत से भरा खुदा है। परों के साए में, खुदा के परों के ज़िक्र, ये इशारा मिलता है कि ये इब्तिदा में हैकल में जो दुआएं मांगी जाती थी, अहद के संदूर थे, जिस ज़मीन पर खुदा का तख्त क्यों माना जाता है, वहाँ खुदा के लोगों को पनाह मिलती थी। आज भी अगर हम ज़बूर 91 में देखें तो उसमें यही है ना कि खुदा हमें अपने परों में छुपाता और उसके बाजुओं के नीचे हमें पनाह मिलती है, क्योंकि वही हमारे छुपने की जगह है, वही हमारा मोहकम किला है। उन शरीरों से जो हम पर जुल्म करते हैं, खुदावंद हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है। वो कौन है? हमारा दुश्मन, जो बीमारी की सूरत में, दुखों की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, परेशानियों की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। लेकिन खुदा कहता है कि जिस तरह यकूब में हम देखेंगे कि किस तरह खुदा ने यकूब को हर बीमारी से, दुखों से बचाया, उसकी हिफाजत की। इस्तिशना 32:10 में देखें कि खुदा उसके चौगिर्द रहा और उसने उसकी खबर ली वो और उसे अपनी आँखों की पुतली की तरह रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा खुदावंद, वो हमें हमेशा संभालता है और हमें हमारी हिफाजत करता है। वो हमें अपने परों में छुपा लेता है और उसके क्या करता है? उसके बाजू के नीचे हमें पनाह मिलती है। इसलिए आँख की पुतली से हम देखें कि अगर आँख में कोई चीज़ पड़ने नहीं देती, एकदम आँख झपक जाती है, अगर कुछ ऐसा भी हो तो हमारी आँख फ़ौरन बंद हो जाती है और कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने आगे उसकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। तो इसीलिए खुदा कहता है वो तेरी आँख की पुतली को, जो खुद आँख अंदर कुछ नहीं जाने देती, खुदा कहता है उस पुतली तक भी कोई ना पहुंच सके। कितनी मोहब्बत हमारा खुदावंद हमसे करता है। इसलिए वो हमें क्या करता है? महफूज रखता है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमारी हिफाजत और अपने फरिश्तों को खैमतज़ंद कर देता है। हर वक्त, हर घड़ी हमारा खुदावंद हमारी फ़िक्रें करता है, क्योंकि उसे हमारी फ़िक्र है। हमें अपनी फ़िक्रें क्या कर देनी है? सिर्फ खुदावंद पर छोड़ देनी है, क्योंकि उसे हमारी फ़िक्र है। जब हम अपनी सारी फ़िक्रें उस पर छोड़ देंगे तो हमें वो क्या करेगा? हमें छुड़ाता और बचाता है। अगर देखें ज़करिया उसका 2 बाब 8 में है, जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमारा खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो खुदावंद उनके बारे में कह रहा है कि जो तुम्हें छूता है ना, वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। जिसे पुतली को छूना कितना नामुमकिन, कोई चीज़ आँख के अंदर जा ही नहीं सकती, हमें महफूज रखती है। तो खुदावंद मोहब्बत से भरा खुदावंद हमारी हिफाजत करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो ना कभी हमें छोड़ता है और ना कभी हमसे दस्तबरदार होता है। इसी तरह अगर हम ज़बूर 32 में देखें, उसकी 10 आयत में यूँ महकूम है कि शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। ऐ सादिको खुदावंद में खुश व खुर्रम रहो, ऐ रास्त
दिलो खुद खुशी से लहरकाओ, खुशी करनी चाहिए हमें, शादमानी करनी चाहिए कि हमारा खुदावंद हम सब से कितनी मोहब्बत करता है। शर्त फिर वही है कि जब हम उसमें रहते हैं, जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, जब हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, तो ही तो मेरा और आपका खुदा अपने फरिश्तों को ख़ैमतज़ंद करता है, वो हमें हाथों पे उठा लेता है। ऐसा भी नहीं होने देता कि हमारे पाँव को भी पत्थर से ठेस लग जाए। ये है खुदा की मोहब्बत जो हम सब के लिए है। उसने हम सब से बेइंतहा मोहब्बत की है। वो अगर हम कहें ना कि हमारा खुदावंद हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो ये भी सही है कि उसने हमें सबसे ज़्यादा प्यार किया है। इसीलिए उसने हमें पैदा किया है कि हम सिर्फ़ उसकी सताइश करें, उसकी हम्द करें, उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि वही हम्द और प्रस्तिश के लायक है। सिर्फ उसके हुक्मों को माने और उसकी मर्ज़ी पे चलें तो वो हमारी जान को पाताल से भी बचा के ले आता है। वो हमें हर जगह से, गहरे पानियों से, डूंगे पानियों से निकाल के ले आता है। वो आग से हमें बचा लेता है, सिर्फ हम उसे पुकारें तो। जब हम उसे पुकार लेते हैं तो वो आ जाता है, वो हमारी मदद करता है, क्योंकि वो हमारा मददगार खुदा है। वो एक अच्छा दोस्त है, वो एक अच्छी चट्टान है जिसमें हम पनाह लेते हैं। वही हमारे छुपने की जगह है, वही मेरा और आपका मोहकम किला है। सिर्फ हमें उसमें पनाह लेने के लिए उसके नाम को जपना है, उसे जानना है, उससे मोहब्बत करनी है, तो फिर वो हर चीज़ आपको नींद में दे देगा। खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है कि जब हम उसमें चलते हैं तो वो हमें आँख की पुतली की तरह, वो कहता है कोई छू नहीं सकता, कोई हमारे नज़दीक नहीं आ सकता, कोई बीमारी, कोई वबा, कोई तकलीफ़ नहीं आ सकती। अगर आज भी कोई बीमार है ना, तो वो रास्तों को बदल दे। आज भी अगर कहीं वो कमज़ोर है, बीमारियां उसका पीछा बदन को घेरे हुए हैं, तो सिर्फ खुदा की हजूरी में आ जाए और उससे मांग कर देख लें। मांगे उससे कि खुदा ये तो मेरा हिस्सा नहीं। आप अथॉरिटी के साथ मांग सकते हैं, क्योंकि उसने हमें अथॉरिटी दी है, उसने हमें इख्तियार दिया है कि जिस इख्तियार से हम अपने माँ बाप के साथ लड़ते हैं, वो कर लेते हैं, मांगते हैं, इसी तरह हमें खुदा से भी मांगना है, क्योंकि वो मेरा और आपका बाप है। इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है, वो अपने फरिश्तों को ख़ैमतज़ंद करता है कि हमारी हिफाजत करे। हर वक्त, हर घड़ी वो हमें छुड़ाता और बचाता है। वो ना सोता है ना ऊँघता है, उसे हर वक्त, हर पल हमारी फ़िक्र होती है। हमें सिर्फ अपनी फ़िक्रें उसको दे देनी है, और फिर देखें खुदा का कमाल, खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में किस तरह पूरा होता है। वो हज़ारों में हम भी शामिल हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए हो सकते हैं कि हम उसके कलाम को सुने, समझें, उसकी मर्ज़ी को माने, तो वो हमारा खुदा है, तो हमारी हिफाजत करता है। चाहे वो दुख दे, खुशी हो, गमी हो, हमें हर हाल में खुदा का शुक्र करना। ये नहीं कि आज मैं खुशहाल हूँ तो मैं शुक्रगुजारी करूँ, अगर आज मैं दुख में हूँ तो मैं शुक्रगुजारी करूँ। नहीं, हर हाल में वो चाहता है हमें हर हाल में अपने बाप की शुक्रगुजारी करना है और उसके नाम को जलाल देना है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे और हम अपना आप सिर्फ खुदा को दे दें, और उसका काम, उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। खुदाम जी हम सब के लिए, खुदाम जी ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को, नजात को बोलते हैं। खुदावंद सब की हिफाजत करे, हर बुरे वक्त से, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी सोबत से, बुरी आब हवाओं से, बुरी फिज़ाओं से, बुरी वबाओं से सबको बचा कर रखें, सिर्फ अपनी पनाह में रखें, क्योंकि आप ही हमारी पनाह है। खुदाम जी तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावंद के घर में सुकून